नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो जो है ना वो एक कपल के समस्या के बेसिस पे आधारित है। और कपल की समस्या ये है कि आजकल मैंने देखा बहुत सारे ऐसे, चाहे मेल पर्सन हो या फीमेल पर्सन हो, उनके मन में ख्याल ये आता है कि चलो डिवोर्स का केस चल रहा है, मैं तो बिल्कुल सब जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब क्या रखा है, मेरे पास बच्चे नहीं है, मेरी बीवी मेरे पास नहीं है, अब इसका तो एक ही इलाज है कि मैं आत्महत्या कर लूं। तो आपके जीवन में समस्या चाहे किसी भी तरीके की हो, शॉर्ट टर्म पैसे की वजह से या आपकी अपनी गलतियों की वजह से भी अगर समस्याएं आपके जीवन में आ गई हैं और ये वो समस्याएं हैं जो पहाड़ जैसी दिख रही हैं, जिसका आप समाधान कर ही नहीं पा रहे हो, ना होने की कोई संभावना दिख रही है, मेरे 4 बातों को जरूर याद रखिएगा और वो 4 बातें आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। समस्या इक्वल टू आत्महत्या नहीं होता है, इस बात को जरूर समझिए। तो सबसे पहली बात आपको समझनी चाहिए कि जो भी समस्याएं हैं वो हमेशा अस्थायी होती हैं। समस्याएं यानी प्रॉब्लम्स कभी भी परमानेंट नहीं होती और इसका समाधान आत्महत्या या सुसाइड होता नहीं। अब आप 2 चीज को कंपेयर कीजिए। पहली चीज, आपकी समस्याएं अस्थायी है लेकिन आत्महत्या अस्थायी है। आप उससे फिर वापस नहीं आ सकते, समस्या सुलझा के नहीं आ रहे। ये तो ठीक वही चीज हो गया कि आपने एक बहुत पसंद की, आपने टीवी खरीदा, बहुत ही मनोयोग से टीवी खरीदा और टीवी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, आपने उसको उठाया और नीचे पटक करके उसको पूरा तोड़ दिया। आपने जीवन भर की कमाई से एक घर बनाया और घर में पानी रिसने लगा, घर में सीलन आ गया तो आपने पूरे घर को तुड़वा दिया। आत्महत्या करना ठीक ऐसे ही है, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। आपका जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो दूसरा जो मैं आपको बताऊंगा कि जो आप समस्या फेस कर रहे हो ना, आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे बहुत लोग हैं जो इसी तरीके की समस्याओं को फेस करके बाहर निकले, बहुत सारे लोग, और उनके मन में भी ख्याल आया होगा लेकिन वो उस ख्याल के आगे झुके नहीं और वो उस ख्याल के आगे टूटे नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जिन समस्याओं में आप जूझ रहे हैं आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप घूम करके अपने आसपास देखिए, आपकी जितनी गंभीर समस्याएं हैं उससे बहुत ज़्यादा गंभीर समस्याएं दूसरे लोगों की है। और अगर आप कानूनी समस्याओं से परेशान हैं तो एक बार कोर्ट आइए, कोर्ट में आकर के बिना किसी काम के आइए, कोर्ट में आकर बैठ जाइए और बैठ करके देखिए कि कैसे कैसी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। किसी का भाई जो कि 10 साल से केस में बंद है, किसी की बहन जिसके ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए जो कि झूठे हैं, वो केस लड़ रही है, धक्के खा रही है और पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, पैसे बर्बाद हो गए, लेकिन वो फिर भी लड़ रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में नहीं सोचा है। जो तीसरी बात है वो ये है कि देखिए, जो इमोशंस है ना, जो भावनाएं हैं वो बदलती हैं। आज आपको लग रहा है ना कि भावनाएं, आज आपको ये लग रहा है कि सुसाइड एक रास्ता है और समस्याएं अनंत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आपको एक बात बताता हूं, आप 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, आप कुछ समय इंतजार कीजिए, आपकी ये भावनाएं बदल जाएंगी और आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरी लाइफ सबसे ज़्यादा खुशहाल है, सबसे अच्छी है। आप यकीन करके देखिए, जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपकी इमोशंस हैं, जो अभी है वो बदलेंगी और ज़रूर बदलेंगी। और जब ये बदल जाएंगी तब आपको खुद से प्यार हो जाएगा, खुद की लाइफ से प्यार हो जाएगा। और जब ये प्यार हो जाएगा तो कहीं दूर दूर तक भी आपके मन में सुसाइड या आत्महत्या जैसी बात नहीं आएगी। और चौथा, मेरे दोस्त, इस बात को जरूर याद रखना कि लाइफ, जो आपकी ये लाइफ है ना, वो बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही वैल्यूएबल है। देखिए, आप एक चीज बताइए कि आपको ये लाइफ कैसे मिली है। एक बच्चा पैदा होता है, उसकी परवरिश होती है, उसमें माँ बाप अपने जीवन को खपा देते हैं परवरिश के लिए। उनके जीवन का मकसद होता है बच्चे को बड़ा करना और वो बहुत सपने देखते हैं, बहुत सपने देखते हैं। और अगर किसी का बेटा या बेटी किसी समस्या की वजह से आत्महत्या कर ले तो जो माँ बाप बच जाते हैं ना,
उनका जो जीवन है जीते जीते मरने जैसा हो जाता है, वो अपने जीवन को जी ही नहीं सकते। आपकी लाइफ बहुत ही वैल्यूएबल है दूसरों के लिए, जो दूसरे लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। आप अपने जीवन को खत्म मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए। आप बर्बाद करके आपको कोई सुख शांति नहीं मिलने वाली है, आपकी समस्याओं का अंत नहीं होने वाला है, बल्कि वो समस्याएं आपके परिवार के दूसरे लोगों के बीच जाएंगी और वो उसको झेलेंगे और आपकी आत्महत्या की वजह से उनको ऐसा लगेगा कि उन्होंने जीते जीते मृत्यु का साक्षात्कार कर लिया। तो मेरे दोस्त, आपकी क्या राय है, आप भी इस पे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर आपको कुछ इससे समझ आया हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।